नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन कह सकते हो अभी तक की मैंने जितने वीडियो डाले हैं पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में, उन सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपकी दिशा बदलने वाला है। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू भी नहीं की है, या जो बिगिनर्स हैं, या ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जिनको की अपेक्षित सफलता यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा जो पिछले कई वर्षों से या कुछ वर्षों से पेपर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो उनके लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कह सकते हो ये वीडियो उनके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। मैं विनय शर्मा, इससे पहले मेरे बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि मैंने आईएएस के 6 बार मैंने मेंस का एग्ज़ाम्स दिया और मैं एक भी बार प्रारंभिक परीक्षा मैंने फेल नहीं की। और 6 बार में से मैंने 4 बार उसमें साक्षात्कार तक, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो अपने अनुभवों को आज मैं आपको, कि बहुत सारे बच्चे हैं, ख़ास तौर से आज की डेट में ऑनलाइन विभिन्न अनेक अनेक चैनल्स हैं, अनेक प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा को बहुत आसानी से पास हुआ जा सकता है। कैसे मैंने जो स्ट्रेटजी अपने अपने एग्ज़ाम जब देता था तब अपनाई थी, उसी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, जिससे कि आप भी कम से कम प्रारंभिक परीक्षा तो पास होकर आप मेंस परीक्षा में पहुँचे। पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम की प्रक्रिया की, कि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स की, राज्य में ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। राज्य सरकार में इससे बड़ी पोस्ट नहीं आती है, यानी कह सकते हो जो एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं, आरटीओ हैं, तहसीलदार हैं, वो इसी एग्ज़ाम्स के द्वारा इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद वो बनते हैं। तो राज्य सरकार का सबसे बड़ी नौकरी है, और ये एक कह सकते हो ये जॉब ड्रीमर्स के लिए है। ड्रीमर्स के मतलब जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, वही सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, और वही अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही में लगन के द्वारा इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो उसमें 3 चरण हैं एग्ज़ाम के, जिसको हम प्री, मेंस व इंटरव्यू कहते हैं। इस चरण में 2 पेपर होते हैं, जिसको हम जीएस प्रथम व जीएस द्वितीय कहते हैं। जीएस द्वितीय को ही हम सी सेट कह देते हैं। मेंस के एग्जाम्स में जीएस के 4 पेपर हैं। एक आपको ऑप्शनल विषय चुनना पड़ता है, कोई भी चुन सकते हैं, जिससे आपने ग्रेजुएशन की हो या ना की हो। आप बहुत सारे विषय आप कोई भी चुन सकते हो। उसके भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फिर एक निबंध का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। तो ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, कोई बड़ा एग्जाम्स नहीं। एग्जाम जरूर बड़ा है, गलत कह दिया मैंने। हाँ, तैयारी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा एग्जाम्स है जिसमें बीए 3rd डिवीजन भी टॉप करता है, और एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आईआईटी टॉप करने वाला भी फेल करता है। तो इस एग्जाम में गाइडेंस का बहुत महत्व है, इस एग्जाम में स्ट्रेटजी का बहुत महत्व है। इसमें केवल स्ट्रेटजिक महत्व है, जिससे ग्रामीण परिवेश वाले व्यक्ति भी टॉप रैंक इस एग्जाम में, सैकड़ों बच्चे लाइव हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को पास नहीं किया जा सकता। जो तीसरा चरण है इस एग्जाम का, उसको बोला जाता है इंटरव्यू। आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर बनती है। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, प्री का एग्जाम है, वो केवल पासिंग है, यानी केवल क्वालिफाइंग है, केवल पास करना होता है।
इसके मार्क्स, इसमें जो भी आप मार्क्स लेके आओगे वो आपकी अंतिम मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। इसका काम केवल इतना है कि आपको मुख्य परीक्षा में अपीयर करा दे, आप मुख्य परीक्षा देने के एलिजिबल हो जाएं। ये एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो यहाँ पर पूरी बात समझ में आपको आ गई होगी। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। जीएस के 4 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, निबंध है, हिंदी है। तो आगे बात करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, पहले हम बात करेंगे आज सी सेट की। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। हम सी सेट के जितने विषय हैं उसको 3 खंडों में बांटेंगे। हम एक खंड लेंगे मैथ व रीजनिंग का, आपको एक खंड लेंगे हिंदी, इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन का, और जो तीसरा खंड है वो होगा डिसीजन मेकिंग का और व्यक्तित्व, कम्युनिकेशन स्किल का। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स यहाँ से हैं और 40 क्वेश्चंस के लगभग यहाँ से। आपको जहाँ तक मुझे ध्यान है 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे सी सेट को पास करने के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप 25 क्वेश्चंस को टारगेट करें। रीजनिंग में कोशिश करें कि 95% सवाल आप कर लें, और जिनको मैथ जिनकी कमज़ोर है वो अर्थमेटिक पर केवल फोकस करें। और कुछ सवाल सांख्यिकी के भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। जिसको आती है उसे अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है वो केवल बैक ईयर के सवाल रट ले। अगर आप बैक ईयर के सवाल यहाँ पर रट लोगे तो आपको सांख्यिकी के सारे सवाल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 40 में आप 25 सवाल एक्यूरेसी के साथ करें, यानी कि निगेटिव में ना जाएं, क्योंकि निगेटिव भी है, निगेटिव मार्किंग भी है क्लास पर। यहाँ पर हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, कॉम्प्रहेंशन की बात करें, 7 से 8 सवाल इंग्लिश के होते हैं, 15 से 18 सवाल हिंदी के होते हैं और शेष कॉम्प्रहेंशन के। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इस सेक्शन को छोड़ दो, जिसको आती है वो पढ़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये 7-8 सवाल बहुत ही आसान प्रवृत्ति के होते हैं इंग्लिश के। वो इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेगा। अगर अब हिंदी की बात करें, हिंदी का लेवल अच्छा होता है, हिंदी का लेवल अच्छा होता है, तो आपको जो भी लोग एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं एक प्रॉपर किताब पढ़ लें। और बैक ईयर के सवाल निश्चित रूप से देखें, कुछ सवाल आपको वहीं से मिल जाएंगे। इसमें आप कोई प्रॉपर बुक पढ़ें। इसमें आप एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, ठीक किताब है, और यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं है, तो वो ट्रिकी हिंदी पढ़ें। आप हिंदी में आपको विद्वान नहीं बनना है, ट्रिकी हिंदी से भी समाज से ट्रिकी पढ़े जा सकते हैं। 10 मिनट लगता है सीखने में समाज को। संधियाँ भी ट्रिकी पढ़ी जा सकती हैं, 30 मिनट्स में आप संधि सीख सकते हैं। वर्णमाला पर विशेष फोकस करें, वहाँ से भी सवाल ठीक अच्छे पूछे जाते हैं। तो हिंदी को आप अपना इस सेक्शन में मुख्य अस्त्र बनाएं। और कंप्रहेंशन के सवाल, जब आप इतना बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई इशू नहीं। कंप्रहेंशन सवाल का तरीका क्या होता है,
इसमें एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उस पैराग्राफ के आधार पर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। इसमें थोड़ा भी आप संभल के काम करें, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव होने की चांस ज़्यादा रहते हैं, तो संभल कर भी काम करेंगे तो ये आप सारे सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चंस में ये मान के चलें आप 30 क्वेश्चंस को टारगेट करें। अब यहाँ पर है ये सेक्शन जो 20 क्वेश्चंस का है, जो कम्युनिकेशन स्किल के, संचार कौशल के जो सवाल होते हैं ये काफ़ी अजीब प्रकार के होते हैं। इसमें बुक भी आती है, वो ना पढ़े, आवश्यकता नहीं है कि क्वालिफाई करना है। बेवजह की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर पे चढ़ जाएगा। आपको पूरा फोकस जीएस के फर्स्ट पेपर पर देना है। आपको सीसेट इतना पढ़ना है कि आप आसानी से उसमें क्वालिफाई कर जाएं, जिससे कि आपकी जो जीएस के फर्स्ट पेपर के आधार पर जो मेरिट बन रही है, आपकी कॉपी चेक हो सके और आपका नाम चयन सूची में, मेरिट लिस्ट में, प्रारंभिक परीक्षा की पासिंग लिस्ट में आपका नाम आ सके। तो ये अजीब प्रकार के सवाल होते हैं। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसमें आप बैक ईयर लगाएं। 60% सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। जितने सवाल मिल जाएं, मान लो कुछ सवाल 4-5 सवाल डिसीजन मेकिंग के होते हैं तो आप कर ही लोगे। अब डिसीजन मेकिंग के सवाल कैसे आते हैं? इसमें एक सिचुएशन दी जाएगी। सिचुएशन में क्या होती है? एक समस्या होती है। सिचुएशन दी जाएगी, क्वेश्चंस क्या होगा? एक समस्या होगी और समस्या के कई सारे समाधान दिए जाएंगे आपको विकल्पों में। अब आपको समस्या के आधार पर जो आपको विकल्प उचित लगे, जो आपको उचित लगे या जो उचित हो, अब यहाँ पर है कि जो आपको उचित लग रहा है, जो उचित है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप नेगेटिव में पहुंच सकते हैं। तो जो विकल्प एक्यूरेट हो, उचित हो, आप उस पर टिक लगाएं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं छुएगी। और इस प्रकार से मान के चल रहा हूँ, बुरी से बुरी स्थिति में आप 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अपने यहाँ सही कर दिए। तो यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन, तो 30, 55, 65, आप 65 सवाल करने की स्थिति में आ सकते हैं मात्र 2 महीने में। और अब आपको अगर इसमें केवल 1 से 2 घंटे, आप 2 घंटे की स्टडी अगर रोज करते हैं सी सेट की, जिसको बिल्कुल नहीं आता, वो 2 महीने के अंदर 65 सवाल सही कर सकता। हमको चाहिए 40 है, तो गिरी स्थिति में भी आप 40 पर पहुंच जाओगे। तो बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी या आ जानी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है जीएस सेकंड पेपर सी सेट में, तो आप हमें कमेंट कर लें, जिससे कि मैं आपको आपके जवाब दे पाऊँ। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इशू, या सबसे कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की सोल या आत्मा, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर। ये सोल या आत्मा है आपके पेपर की, इसके बगैर आप पेपर नहीं पास कर सकते। अब इसके पहले विषय देखो, उसके बाद देखिए। पहला विषय संविधान, दूसरा विषय इतिहास, तीसरा विषय भूगोल, चौथा विषय अगर पर्यावरण को अलग ले लें तो पर्यावरण, अगला विषय अर्थव्यवस्था, अगला विषय सामान्य विज्ञान,
यूपी स्पेशल, और अगला विषय कह सकते हो करंट अफेयर समसामयिक। सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्न आते हैं, 120 नहीं 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो सामान्य अध्ययन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य अध्ययन इसकी क्वेश्चन जरा चेक कर लीजिए कितने आते हैं। जहाँ तक 150 सवाल आते हैं, चलो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है वो। पहले बात करेंगे संविधान की, इतिहास की, भूगोल की, पर्यावरण की, अर्थव्यवस्था की, सामान्य विज्ञान की, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। ये मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर जो आपको अगर सेफ जोन में पहुंचना है 70%, 70% यदि आप मार्क्स ले आते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपके सिलेक्शन को यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रोकेगा। आप हर हाल में 2020 की मुख्य परीक्षा में हर हाल में अपीयर होंगे। तो 70% मार्क्स आएंगे कैसे, ये अब ये बड़ा इशू है। क्या लाए जा सकते हैं? क्योंकि ये मान के चलें आपका एग्जाम्स जुलाई के लगभग होना चाहिए, तो आपके पास ये मान के चले हम 75 डेज है, इतना मान के चले 75 दिनों में आप कैसे क्या पढ़ें कि आपका काम बन जाए। देखिए यहाँ पर जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं या जिनका अभी तक एग्जाम्स नहीं निकला है, वो कई बार एग्जाम्स दे चुके हैं, वो वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद भी काफ़ी लंबे समय से काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं कई सारी पास की हैं आईएएस की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले बात करेंगे हम संविधान की, कि संविधान में क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। संविधान के हम मान के चलें लगभग 15 से 18 प्रश्न आते हैं। इतिहास, भूगोल और पर्यावरण ये बहुत बड़े विषय हैं। इससे मान के चलो आप 60 to 70 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। सामान्य विज्ञान लगभग 20 क्वेश्चंस। अर्थव्यवस्था, केवल कॉन्सेप्ट की बात करें, अर्थव्यवस्था को दो आधार पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट। फैक्ट सारे करंट अफेयर में आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स करंट अफेयर में नहीं आता है। तो लगभग 5 से 6 सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स के होते हैं। तो ये मान के चलें कि जितना ये पूरा इशू है लगभग 100 से 110 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी बचे 40 सवाल, 2 4 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो यूपी स्पेशल व करंट अफेयर से आता है। तो इस प्रकार से आपका पूरे पेपर का पैटर्न बनता है। संविधान से 15 से 18 क्वेश्चंस, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चंस, इतिहास, भूगोल और पर्यावरण से आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ये पूरा एक पेपर कंप्लीट खाका तैयार होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है हमें करना क्या है और कैसे करना है। पहले हम बात करेंगे अगर हम इसको इस पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा संविधान और सामान्य विज्ञान, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस।
दूसरा हिस्सा इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था इसमें जोड़ दिया। इन्वायरमेंट भूगोल का ही हिस्सा है, तो इसके मान के चले लगभग ये मान के चले 70 क्वेश्चंस, इन दोनों को मिलाकर 105 सवाल। फिर एक हिस्सा मान लें यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, ये हिस्सा मान लें हम 40 से 45 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने। 105 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट सही होना चाहिए बगैर किसी निगेटिव के। समय हमारे पास 75 डेज। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि पास किया जा सकता है, पर्याप्त समय है, समय कम नहीं है, पर्याप्त समय है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने रणनीतिक रूप से या स्ट्रेटेजिक रूप से आपकी गलत स्ट्रेटजी हुई पढ़ने की, तो यहाँ पर आप पास नहीं करेंगे, आप फेल कर जाएंगे। नंबर पहला मुद्दा, थोड़ा अपने आप को नियंत्रण में भी रखना पड़ेगा। नियंत्रण कैसा? लालच से बचना है। ऐसा नहीं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये चैनल भी देख लें, वो चैनल भी देख लें, करंट अफेयर के भी 4 चैनल देख लें, भूगोल के भी 2 चैनल देख लें, संविधान का भी 2-4 चैनल देख लें, पता लगा किसी पे कुछ बता रहा, पता लगा एक चैनल आया ये 50 क्वेश्चन नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये पढ़ लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बुक्स इम्पॉर्टेंट है। करना क्या है, जैसे आज की डेट में आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म से पूछें कि भाई बता संविधान किससे पढ़े पीसीएस 2020 के लिए, तो पहली किताब बताएगा लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत किताब एक ग्रंथ है, लगभग 800 पेज का है, मुझे एग्जैक्ट पेज नहीं पता लेकिन लगभग पर्याप्त मोटी है, 800 पेज का। तो ये आप अगर उस किताब को पढ़ना चालू किया 75 डेज में, मान के चलें 40 दिन इसी किताब में लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी किताब बेहतर है, लेकिन वो किताब तब पढ़ी जा सकती है जब आपको पेपर 2021 का देना हो। जिनको 2021 का पेपर देना है वो लक्ष्मीकांत परचेज करके पढ़ें, जिनको 2020 का देना है वो लक्ष्मीकांत ना पढ़ें। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका फेल होना तय है। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप कोई भी नोट्स, कोई भी गाइड बुक पढ़ें, वो केवल लगभग 40 से 50 पेज की होनी चाहिए। इससे ज्यादा की होगी तो या इनको आप विद इन 3 या 4 डेज पढ़कर कंप्लीट कर लें, या मैंने काफी वीडियो संविधान पर बना दिए हैं, आप उन्हें देख लें और उनको नोट कर लें, या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा भारतीय संविधान में। ये पीडीएफ लेकिन केवल पीसीएस के सवाल सारे मिल जाएंगे, आईएएस में ये काम नहीं आती पीडीएफ। आईएएस के जब आप एग्जाम देते तो किसी की पीडीएफ पढ़ेंगे ना, क्योंकि पीडीएफ पढ़ के हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार कम होता चला जा रहा है। आईएएस का एग्जाम पीडीएफ से कोई पास नहीं कर सकता। भारत का कोई टीचर आपको आईएएस का एग्जाम पीडीएफ से पास नहीं करा सकता, चाहे दिल्ली का कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो,
आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। पीडीएफ पढ़ पढ़ के रिजल्ट्स लगातार खराब कर दिया आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भारतीय संविधान में आप कोई भी गाइड बुक पढ़ लें, लूसेंट का संविधान देख लें, प्लस क्या करें, घटना चक्र 10 ईयर क्वेश्चंस बैंक आता है घटना चक्र का, वो देख लें संविधान का। इस तो लूसेंट पढ़ लें और घटना चक्र लगा लें। लगभग इसको करने में आपको 7 दिन का समय लगना चाहिए, 7 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। तो लूसेंट प्लस घटना चक्र अगर आप पढ़ लोगे, अगर आपके 18 सवाल संविधान से आ रहे हैं तो आपको 14 क्वेश्चन हर हाल में मिल जाएंगे। किताब भी पढ़ोगे तब भी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो देख लें, लूसेंट पढ़ लें और घटना चक्र लगा लें। इतना करने से आपका संविधान का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो 2020 का पेपर दे रहे हैं, आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका फेल होना तय है। ना आप ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो भी देखें, ये नहीं कि 100 वीडियो देखें, किसी की 100 वीडियो पढ़ें, 100 वीडियो आपने देखना चालू कर दिया, पता लगा 100 वीडियो देखते देखते 1 महीना गुजर गया। तो आपको इस प्रकार से काम करना है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकले, कम टाइम में आप ज़्यादा सवाल कर पाएँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको लूसेंट पढ़ना है यहाँ पर, और ये पूरी स्ट्रेटजी इसी एग्जाम्स के लिए है, ध्यान रखना। लूसेंट पढ़ना है, मेरे वीडियो देखना, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और साथ में आप घटना चक्र लगा लें 10 ईयर। इससे आप सारे सवाल करने की स्थिति में आ जाएंगे, और एग्ज़ाम के बाद मैं आपको एक एक सवाल यहाँ से मिलवा भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलवाऊंगा, पूरी तरह से ऑथेंटिक। अब बात करें सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की जो प्रवृत्ति रही है, इसमें हमेशा बैक ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सामान्य विज्ञान से मान लो कि 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चंस बैक ईयर, जिनको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में किताबें हैं, ऐसा नहीं बुक्स नहीं है, मैं बुक्स के नाम बता दे रहा हूँ। सामान्य विज्ञान में एक किताब आती है लूसेंट की, सामान्य विज्ञान, टाटा मेगा TMH की किताब आती है सामान्य विज्ञान की, दृष्टि की भी किताब आती है सामान्य विज्ञान की। तो ये, लेकिन ये सारी किताबें काफ़ी मोटी हैं, इनको पढ़ने के लिए समय चाहिए। 2021 वाले इसमें से कोई भी किताब ले लें, लेकिन 2020 वाले हैं, उनको इसमें से एक भी किताब नहीं खरीदनी है। 2021 में जिन्हें यूपी पीसीएस देना है, वो इसमें से लूसेंट की किताब ले लें सामान्य विज्ञान की, चाहे आप दृष्टि पब्लिकेशन की किताब ले लें सामान्य विज्ञान की, चाहे आप TMH की किताब ले लें, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की भी किताबें आती हैं वो ले लें, कोई भी एक परचेज कर लें। आप NCERT पढ़ सकते हो, 9th और 10th की, ज़्यादा नहीं बवाल में पढ़ना है। 11th 12th की ना पढ़ें। अब जिनको 2020 का पेपर देना है, उसकी भी बात कर लें थोड़ी। उनको क्या करना है, 2020 वालों को लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान, कोई भी सामान्य ज्ञान की किताब हो आपके पास, यूनिक की हो, उस पर भी किसी भी सामान्य ज्ञान की किताब में जो विज्ञान का सेक्शन, और विज्ञान के सेक्शन में भी आप बायोलॉजी पढ़ें और फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री छोड़ दें, इतना पढ़ लें, प्लस घटना चक्र लगा लें 10 ईयर। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सामान्य विज्ञान में आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य विज्ञान में क्या करना है, सामान्य विज्ञान में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो बात समझ में आपके आ गई होगी। अभी तो हमने 35 सवालों की स्ट्रेटजी को हमने किया, तो पढ़ना नहीं है, आप लूसेंट से ही काम चलाएं।
और संविधान में वीडियो देख सकते हैं, घटना चक्र आवश्यक रूप से लगा। वहीं से आपको 35 में 30 सवाल मिल जाएंगे। 2020 वालों की बात कर रहा हूँ, 2021 वालों के लिए अलग रणनीति है। अब यहाँ आ जाओ, ये सबसे बड़ा एरिया, तो इसको आप संविधान, आप ये लगभग मान के चल रहा हूँ मैं कि आप इसको 7 डे जैसे और 7 डे जैसे और 15 दिन में आप इसे खत्म कर सकते हैं। अब इतिहास व भूगोल, रोज टाइम टेबल बनाएं, 3 से 4 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ें और 3 से 4 घंटे ज्योग्राफी पढ़ें। तो 6 से 8 घंटे आपको इतिहास भूगोल ही पढ़ना है, क्योंकि 60 से 70 सवाल इस पर इससे आते हैं। और ये ऐसे विषय हैं जिनको हम लोग भूलते काफ़ी हैं। ये ऐसे विषय हैं कि जिसको लंबे समय तक हम याद नहीं रख पाते, भूलते ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर अब बात करेंगे क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। पहले हम बात करेंगे यहाँ भूगोल की। भूगोल में आप 2 किताबें काफ़ी चर्चित रहती हैं, एक परीक्षा वाणी, तो आप इन्वायरमेंट ले लें, महेश बड़वाल की आप भूगोल की किताब ले लें, भूगोल एक समग्र अध्ययन, एनसीईआरटी का शॉर्ट ना लें। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं 2021-20 वाले पास समय, एनसीईआरटी पढ़ने से निश्चित फायदा है, लेकिन 20 वालों के पास समय नहीं है। आप इतना ही पढ़ लो, वो ही बहुत है। अब करना क्या है, परीक्षावाणी में जो शुरुआत के चैप्टर हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, वहां से सवाल इक्का दुक्का आता है, ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। जिसमें आप चौथे, पांचवें, छठवें चैप्टर पर जाओगे, ये फैक्ट है, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन सवालों पर विशेष फोकस करें, उसको वहाँ से पढ़ें। ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट के लिए वीडियो देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे फैक्ट को फिल्टर कर दिया जाता है, और क्या पता जो फैक्ट फिल्टर किया गया हो वही एग्जाम्स में आ जाए। वहाँ पर आपको पूरी राष्ट्रीय पार्क की लिस्ट, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी संधियाँ मिल जाएंगी जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हुई हैं। तो वहाँ पर ये किताब पढ़ना आपके लिए उपयोगी होगा। आराम से पढ़ें, पैनिक ना लें। बहुत सारे लोग भूगोल में परीक्षा वाणी की किताब पढ़ते हैं, एस.के. ओझा सर की किताब अच्छी है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मैटर है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो समय कम है, ऐसा नहीं है जब मोटी किताबें पढ़ेंगे तभी आप पास करेंगे, ये भी बहुत गलत प्रवृत्ति है। तो महेश बड़वाल अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपका, अब महेश बड़वाल, अब भूगोल की हम और बात करें, अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल को कई सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। जैसे एक सेक्शन है ब्रह्मांड, एक सेक्शन है भौतिक भूगोल, एक सेक्शन विश्व का भूगोल, और एक सेक्शन इसका आता है भारत का। भारत को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। भारत का किताबें भी आती हैं अलग अलग, एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल और भारत का आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल के 3 हैं, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, और समुद्र। विश्व भूगोल में 7 कॉन्टिनेंट का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्या करना है, वीडियो मैं इसमें हर एक चैप्टर पर बनाऊंगा, उसके साथ आपको
अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आपको इस सेक्शन से लगभग 8 से 10 सवाल आएगा भौतिक भूगोल से, आपको सारे मिल जाएंगे। वीडियो देखें और जो जो वीडियो आप देखते जाएं वो चैप्टर आप किताब से पढ़ते जाएं। कॉन्सेप्चुअल है, समस्या आ सकती है समझने में, तो वहाँ पर जो जो वीडियो आप देखते जाएं वो चैप्टर आप किताब से पढ़ते जाएं, तो 8 से 10 सवाल आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे। विश्व का भूगोल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये आप मैप बेस्ड पढ़ें। आपके पास एक एटलस होना अपरिहार्य है, निश्चित है। उसमें आप हाईलाइट का प्रयोग करें, हाईलाइटर का प्रयोग करें, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनको आप ध्यान दें, हाईलाइट करें, याद करें, मैप पर प्रैक्टिस करें। ये मैप बेस्ड पढ़ें और इसमें वही याद करें जो इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट वैसे इन सब इतने बड़े एग्जामों में कुछ पता नहीं लगता, लेकिन सबसे जो पहला स्टेप है, पहले आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए, उसके बाद समय बचता है, फिर आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। भारत का भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो देखते जाएं और वो चैप्टर पढ़ते चले जाएं। आर्थिक भूगोल पूरी तरह से फैक्चुअल है, जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, भारत के खान आएंगे, भारत के उद्योग आएंगे, जनजातियां आएंगी, ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ें, नुकसान होगा। तो ये पूरा एक भूगोल का पैटर्न है। आपको मैंने 2 किताबें बताई हैं, एक किताब बताई है परीक्षावाणी, परीक्षावाणी की मैंने पर्यावरण। भूगोल किताब नहीं लेनी है, बहुत मटेरियल उसमें, नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने तो नहीं पढ़ी, बगैर पढ़ी सारे प्रारंभिक परीक्षा के पेपर दिए और निकाले भी। और दूसरा है महेश बड़वाल, फेमस किताब है, हर जगह उपलब्ध है। और तीसरी चीज, इसमें भी आपको वही करना है, 10 ईयर घटना चक्र लेनी है। जो जो सेक्शन पढ़ते जाएं, सेक्शन ए पहला पढ़ा तो उसके सवाल लगाएं, दूसरा पढ़ा सवाल लगाएं, तीसरा पढ़ा सवाल लगाएं, चौथा पढ़ा सवाल लगाएं। तो जो जो सेक्शन पढ़ते जाएं सवाल लगाते जाएं, सवाल लगाते जाएं, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको सब पढ़ना छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन ही लगाने, घटना चक्र से क्वेश्चन ही लगाने, तो वो एकदम आपका रट जाना चाहिए, तो वहां से ही आप पास करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इतिहास की। इतिहास के भी 3 सेक्शन। इतिहास की भी क्या है, 3 सेक्शन। वर्ल्ड हिस्ट्री में मुख्य परीक्षा में आती, प्रारंभिक परीक्षा में एक आध सवाल आ जाए तो आ जाए, उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। वैसे तो ये माना जाता है अगर इतिहास से 25 सवाल हैं तो 13-14 सवाल यहाँ से रहते हैं, बाकी सवाल यहाँ से। लेकिन कभी कभी ये पैटर्न उलट भी जाता है, तो यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या है, सबसे पहले आप आधुनिक भारत कंप्लीट करें, मध्यकालीन भारत और प्रारंभिक भारत। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। आपके पास इस युग में अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रिंटर होना आवश्यक है। आप एक प्रिंटर ले लें, जिससे कि जो भी पीडीएफ आपको मिले तो आप वहाँ पर उसका प्रिंट आउट निकाल सकें, क्योंकि इतना ये बड़ा सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो कहता है जिनको 2021 का पेपर देना है, ये 2021 वालों के लिए है, उनके लिए एनसीईआरटी, वो भी ओल्ड पुरानी, प्लस पीडीएफ या कोई भी एक गाइड बुक, प्लस आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किताब आती है राष्ट्रीय आंदोलन, ये ले सकते हैं। तो इतना पढ़ना है जिनको 2021 में देना है। जिनको 2020 में देना, उस चक्कर में ना पढ़े, एनसीईआरटी खत्म नहीं हो पाएंगी 2 महीने में पूरी।
तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा और इसके साथ में वीडियो लेक्चर। अब यहाँ पर चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको वही फैक्ट बताऊं जो पेपर में आने वाले हैं या पेपर में आए हुए हैं। ज़्यादा, क्योंकि ये भी होता है स्टूडेंट्स का, वो देखते हैं कि हाँ जिस PDF में ज़्यादा फैक्ट है वो चीज़ें अच्छी हैं। ये भी एक गलत प्रवृत्ति है, ये भी रिजल्ट के लगातार कम होने का कारण है, ये भी आपके फेल होने का कारण बनता है कि ज़्यादा फैक्ट ज़्यादा बेहतर। इतना फैक्ट हो जिससे कि आपका काम चल जाए। आपको 70% करना है, 70% आप मार्क्स ले आए, 70% आप सवाल सॉल्व कर लें, आपके लिए बहुत है। आप 100, 150 में 140 का टारगेट ना बनाए, वो कंप्लीट नहीं होता। 105 से 110 का टारगेट बनाए, ठीक रहेगा। सवाल में आपको प्लस इसमें आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर प्लस फैक्ट प्लस में भी आपको 10 ईयर लगाना है। आपने तो इसमें 10 ईयर अच्छे से पढ़ लिया और वीडियो लेक्चर देख लिया, आप केवल लग रहा है कि आप PDF नहीं पढ़ा सकते, नहीं है। इस समय वीडियो लेक्चर देख लिया और 10 ईयर लगा लिया तो आपको 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें बताई हैं वो आपको बहुत ईमानदारी से करनी है। पूरे अनुभव का मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आपने वीडियो लेक्चर सही से देख लिए प्लस 10 ईयर लगा लिया तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल बाहर जाएगा। आपको सारे सवाल मिल जाएंगे बहुत कम समय में और बहुत कम पढ़ के, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, जिनको 2021 देना है NCERT पढ़ें सबसे पहले, उसके बाद क्रमशः हम लोग आगे बात इसमें करेंगे। अब बात करेंगे हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी को दो सेक्टर बांट के मैं पढ़ाता हूँ। एक फैक्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। 5 से 6 सवाल कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये आसान होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट तैयार है। और जो फैक्ट के सवाल होंगे वो करंट अफेयर बेस्ड होंगे। यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे का एक शॉर्ट आता है वो लें और यहाँ पर डाटा याद करें, उसमें सारे डाटा दिए गए हैं। ये भी घटना चक्र की एक किताब आती है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा मोटा ना खरीदने, नहीं पढ़ पाएंगे। घटना चक्र की किताब आती है, उसमें सारे डाटा दिए रहते हैं, तो वो आप यहाँ से पढ़ें। और पॉपुलेशन के डाटा के लिए परीक्षा वार्ड की किताब आती है, जनसंख्या के आंकड़े के लिए पतली सी किताब आती है, वो वहाँ से आप कहीं भी आपको मिल जाएगी। परीक्षा वाणी की पॉपुलेशन जनसंख्या व नगरीकरण, बहुत पतली किताब आती है, 50-60 पेज की, ज़्यादा मोटी किताबें नहीं है। और जो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है घटना चक्र का, ये भी काफ़ी पतला है, 70-80 पेज का होता है। तो आप ज़्यादा पैनिक ना लें, कोई भी मैं किताब मोटी नहीं बता रहा हूँ, एक आध विषय छोड़कर, तो आप परेशान ना हो। इतने से आपका काम चल जाएगा। मैं आपको पेपर के बाद सारी चीज़ें, और कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करें, कोई भी किताब ना पढ़ें। कुछ वीडियो मैंने बना दिए हैं, उनको ध्यान से देखें, इसके बाद सवाल लगाएं। 10 ईयर जो वीडियो मैंने बना दिए हैं उनमें ध्यान से देखें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन व ऑफलाइन बेवजह की चीज़ें ज़्यादा पढ़ाते हैं जिससे कि रिजल्ट प्रभावित होता है। आप सब याद नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि ये चीज़ यहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए, जैसे सब पढ़ने का प्रयास करता है। करंट अफेयर भी आप सब याद नहीं कर सकते, उतना पढ़ें जितना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, सब याद नहीं कर सकते। इसी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं। IAS में तो रिजल्ट बहुत ही खराब हो रहा है, जब से जितने ज़्यादा पढ़ाने वाले आ गए हैं उतना ज़्यादा रिजल्ट खराब हो रहा है। हम लोगों ने तो जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे हमने कोई PDF नहीं, सीधे बुक यूट्यूब का इतना कोई चलन नहीं था, ना कोई यूज करता था। सीधे बुक, सीधा न्यूज़पेपर, सीधा मैगजीन। अब स्टूडेंट फिल्टर के चक्कर में ज़्यादा रहता है, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है। आगे बात करेंगे, हमारा जो तीसरा सेक्शन हमने बांटा है सिलेबस का, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। अभी जो लोग करंट अफेयर लगातार
पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं, वो अपना काम करते रहे। अब जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो। अब ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब उठाया, पता लगा वीडियो आप करंट अफेयर के वीडियो 1 साल के आप लगातार देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। करना क्या है, कुछ मैगजीन खरीदना चालू कर दें, जैसे दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, किताबें दृष्टि की भी आती है। दर्पण तो खरीदे, क्रॉनिकल या दृष्टि पब्लिकेशन की करंट अफेयर की किताब में से कोई भी एक ले लें, इनमें मैटर मिल जाता है। और प्री के पर्पज से, मेंस के पर्पज से मैटर मिलेगा, लेकिन उस तरह नहीं है, उतना मज़ेदार नहीं है। चलो, अब करना क्या है, ये आपको पढ़ने नहीं है, तो इसलिए आपको खरीदनी है। ये मान के चलूँगा कि आप प्री का एग्ज़ाम पास करेंगे, उसके बाद आपको मेंस देना है, तो वहाँ पर ये काम आएंगे। करना क्या है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले घटना चक्र पब्लिकेशन, जो कि इलाहाबाद में है, या परीक्षावाड़ी या परीक्षा मंथन, आप परीक्षा मंथन भी ले सकते हैं, इसके भी करंट के वॉल्यूम आते हैं, ईयरली वॉल्यूम आते हैं, पूरा वार्षिकी आती है, एग्जाम्स के 1 माह पहले आएगी। आप इसे पढ़ें, इससे आपको करंट के सारे सवाल मिल जाएंगे जितना आने हैं। ज़्यादा पढ़ोगे तो याद करना मुश्किल होगा। अब यूपी स्पेशल देखें, तो यूपी के लिए क्या पढ़ना है, तो यूपी के लिए पढ़ना है, यहाँ पर 2 किताबें हैं, यूपी के लिए 2 किताबें हैं, एक परीक्षावाड़ी और एक घटना चक्र, और भी आती है, 2 ही पब्लिकेशन ज़्यादा बेहतर है। परीक्षावाड़ी किताब में मटेरियल ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा फैक्ट याद करना चाहते हैं तो आप परीक्षावाड़ी पढ़ें। अगर आपकी ज़्यादा रटने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करना चाहते हैं, तो कम पढ़ के अगर ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है तो घटना चक्र पढ़ें। घटना चक्र में मटेरियल कम है। बहुत सारे लोग परीक्षावाड़ी प्रेफर करते हैं, इस वजह से इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है लेकिन याद नहीं होता, मटेरियल कम है। इतना ही आपने याद कर लिया, और आपको करना क्या है कि परचेज, जो लोग घटना चक्र पढ़े उनको परीक्षावाड़ी भी करनी है, और जिनको परीक्षावाड़ी पढ़ना है वो केवल परीक्षावाड़ी परचेज करें, घटना चक्र परचेज ना करें। लेकिन जिनको घटना चक्र पढ़ना है वो घटना चक्र तो पढ़ें, परीक्षावाड़ी भी खरीदें, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के लास्ट में 50-50 क्वेश्चन, 50, 60, 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लगाएं। बात समझा रहे हैं यार? परीक्षावाड़ी पढ़ें, घटना चक्र, सवाल कहाँ से लगाने हैं, परीक्षावाड़ी से, और उन 50-50 क्वेश्चंस को लगाएं और उनको रट लें। संभवतः जो पीछे सवाल दिए गए हैं परीक्षावाड़ी में, इन्हीं से सारे सवाल आ जाते हैं, और जो सवाल बाहर से होंगे वो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कम समय में, 75 या 90 डेज में पीसीएस के जैसे एग्जाम को कैसे पास किया जाए, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप क्या करें, आप मुझे कमेंट करें और उस चीज़ को भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।